हेलो। हेलो। क्या कर रही हो बच्ची? तुम अनम्यूट करने के लिए कहता हो, अनम्यूट करो।
हेलो सर। अनम्यूट करो, म्यूट क्यों हो तुम? यस सर. What do you want to study today? So, Mama will just send you some pictures of our homework, so. What number is it? It's on Veracross. And no, send the Thursday wala due thing. You know that you send me a picture of yesterday. Some दो या तीन चीज माँ आपको भेजेगी. कहाँ भेजी अभी तक? लोग को अभी देखने दो। भेजेगी सर, 1-2 मिनट. हम्म, Nothing sent to me yet. Mama, can you send it? You sent me the picture yesterday. That all this what you sent me yesterday. Yeah, but just send me what you sent yesterday and then figure out what it is. From Veracruz. Please. Please, Piporo. Question number 1. मेरे पास आएगा तो। अच्छा, 1 मिनट पे आएगा. 120. And practice because you have a review. Yes. Yes, मम्मा ने भेज दिया. Yes. You sent them to me. I sent it to sir. मेरे पास तो कुछ नहीं आया रे। हमको भेजे हैं। हाँ जी सर. हमारे पास तो कुछ नहीं आया अभी Mama, तक। can you just send it again, please? Okay. You me? ना, नो नो। हाँ जी सर. मम्मा ने से बोला कि आप उसने आपको भेजा है. उन्होंने आपको भेजा है. बट मेरा तो व्हाट्सएप खाली है, कुछ नहीं आया अभी तक। सर 1 मिनट वेट करो. आएगा सर. Yes, please. You sent it to me. I sent it to sir. नो नो। Yes, sir. Sir has not seen it. नो सर मम्मा ने बोला कि उसने आपको भेजा है. हाँ, अब आया आया आया। 2A एक्सरसाइज है ना? हाँ जी सर. 2A. एक्सरसाइज 2A क्वेश्चंस कौन कौन सा है? मम्मा, what are the questions? ऑल द क्वेश्चंस। 1 सेकेंड सर, मैं बस चेक कर रही हूँ. I'm checking my bag. 1 2 एक तो कंपेयर वाला है ना? सर मैं बस चेक कर रही हूँ. सर 1 2 3 क्वेश्चन 2A. और सर एक्सरसाइज 2 है। हाँ जी सर. 1 2 3 4 तो नहीं है ना? नहीं सर, बस वो है. भाई इतना ही? हाँ जी सर. और एक कोई और भी क्वेश्चंस है. अच्छा No, चलो there's a पहले। file, mama. Attachment file. This so और कोई फाइल भी है जिसका पहला क्वेश्चन है सविता डिवाइडिंग हाँ हाँ 1/3/4. ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक। हमारे पास 3 पेज आया, पहले इसको समझो। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अभी हम लोग कंपेयर वाला काम कर रहे हैं, है ना? 1 के 4 पार्ट है ना? दिस इज कंपेयरिंग द फ्रैक्शन which is bigger and which is smaller. So if I'm writing 3/5 and then I'm writing 4/3, out of this which is bigger and which is smaller? How do you know? कैसे पता लगता है?
बच्चे कैसे पता लगता है, बड़ा छोटा कैसे पता लगता है इसका? Yes, sir. I'm How just do you writing. know which is bigger and which is smaller? Do you So know how? you You compare these two, इसको multiply कर लो, कितना आया? 9. 9. इसको बाद में multiply करो, कितना आया? 20. 9 छोटा या 20 छोटा? 9. तो इसीलिए तुम छोटे वाले का साइन डाल दो। कुछ समझ आया? गेम समझ आया? पहले आप 3 into 3 किए, बाद में आप 5 into 4 किए, पता लगा लिए कौन छोटा कौन बड़ा। So, पार्ट बी, 6/7, 7/6। यू कैन योर सेल्फ से कौन बड़ा कौन छोटा। इसमें प्रॉपर कौन है? दिस इज 6. प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें भी साइन क्या लगना चाहिए? लेस का। बट अगर इसी प्रोसेस से करें तो 6 into 6 क्या हुआ बच्चे? 36. एंड 7 into 7 क्या हुआ? 49. विच इज स्मॉलर? 36 इज स्मॉलर, सो क्या साइन लगेगा? Is smaller than 7/6. So if you go by improper proper, still you can do, or by cross multiplication also you can do. दूसरा हो गया बी पार्ट। सवाल को समझ भी लो, ये नहीं कि अगली बार पूछूं या पेपर में आए तो तुमको आता ही ना हो। दूसरा तरीका भी है, लेकिन हम आपको जो कराए जा रहे हैं उसको पहले समझ लीजिए। क्या करेंगे फिर से जरा बताएं। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 84। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 90। बताइए कौन सा छोटा है, 84 या 90? कौन सा छोटा है? कुछ समझ भी पा रहे हो तुम? 1 second, sir. So, see, व्हाट डू वी डू? 21/5 और 18/4, तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 21 को 4 से 84, 84 3 लिखते हो, 15 एरिया। 90. तो विच इज स्मॉलर? 84 इज स्मॉलर देन 90, देयरफॉर मैंने स्मॉलर का साइन भर दिया। अब इसी तरह इसको करो अपने आप, जब मैं समझा दिया हूं तो अब करो, कैसे आएगा? इसको So किससे करो? 7 times 20 equals to 140. 15 times 9 equals 45, 135. इस बार साइन क्या So लग गया? बड़े का साइन लग गया। 140 इज ग्रेटर देन 135। प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, समझने में। no, sir. डन, ऑल द 4 पार्ट डन। क्वेश्चन 2 पे जा रहा हूँ। लिख लिया तुमने? क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कहता है 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो 4। कैसे पढ़ाया था? इससे मल्टीप्लाई करो इसको। 4/3 2 जा 6, 2 3 जा 6/3 3 जा 9। समझ रहे हो? 4 जा 8/3 4 जा 12, एंड लास्ट वाला क्या लिख लूंगा? 2 4 जा 2 5 जा 10,
3 5 जा 15। क्या किया हमने? 2/2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। 3/3 से किया, ये बन गया। 4/4 से किया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। 5/5 से किया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सब के सब क्या है? ऑल आर इक्विवेलेंट टू 2/3। समझ आया? Yes, sir. व्हाट आई डिड, पहली बार 2/2 से मल्टीप्लाई, दूसरी बार 3/3 से, तीसरी बार 4/4 से, चौथी बार 5/5 से। So ये जिस क्वेश्चन 2 मुझे समझ नहीं आया, हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना, मतलब काटने के बाद यही रहना चाहिए। व्हाट यू हैव डन, you have made equivalent fractions from 2/3. तो what we do, 2/3 को एक बार 2/2 से कर दो, पहला बन गया है ना। फिर 2/3 को एक बार 3/3 से कर दो, दूसरा बन गया। ये प्रोसेस है। 2/3 को 4/4 कर दो, 8/12 तीसरा बन गया। एंड 2/3 को 5/5 से कर दो, 10/15। ये सब बना के हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे बनाया गया और लिखा गया। दिस इज इक्वल टू 2/3, this is also equivalent to 2/3, this is also equivalent to 2/3, and this is also equivalent to 2/3. On cancellation, you are getting this one. And second, sir, तो हमें Equivalent fraction बनाने के लिए ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऊपर और नीचे मैंने एक बार 2/2 से किया, एक बार 3/3 से किया, एक बार 4/4 से किया, एक बार 5 से किया। हमको सारे फ्रैक्शंस मिल गए। हमने 1 2 3 4 फ्रैक्शंस लिख दिए। क्या समझ कुछ आयो? नहीं समझ आयो हो तो बतायो। नहीं सर, I don't understand. तो ठीक है, तुमको समझ आ गया तो मैंने कैसे बनाया वो लिख के दे दिया। ऑल द नहीं फोर आर। सर, समझ नहीं आया है। नहीं आया? क्यों नहीं आया? कह क्या रहा हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये तो लाइन समझ में आ गया? बोलो हाँ आया। आया है सर। अब मैंने सेम नंबर मतलब स्मॉलेस्ट नंबर 2/2 चूज किया तो एक बन गया। उसके बाद का नंबर 3/3 चूज किया, ये बन गया। उसके बाद का नंबर 4/4 चूज किया, ये बन गया। इसके बाद 5/5 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब बोलो नहीं आया? इसी आया। तरह इसी तरह तुमको दूसरा बनाना है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं 6/7। हाउ विल यू मेक 4 फ्रैक्शंस? ऐसे फिर से लाइन खींच लो और इसी तरह करते जाओ। 6/7 को किससे करोगे? पहले 2/2 से, फिर किससे करोगे? 3/3 से। मतलब जरूरी नहीं है कि 3/3 से करें, आप जो ऊपर कर रहे हैं वही नीचे करें। 4/4 भी कर सकते हैं, 5/5 भी कर सकते हैं, और जो ऊपर है उसी से नीचे भी करें, ताकि फ्रैक्शन में कोई चेंज ना आए। व्हाट आई एम गेटिंग हियर, 6 2 जा 12 7 2 जा 14 पहला बन गया। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? 6 3 जा 18 7 3 जा 21 दूसरा बन गया। आर यू गेटिंग? यस सर। 4 जा 24 7 4 जा 28 तीसरा बन गया। एंड लास्ट वन इज 6 5 जा 30 7 5 जा 35 चौथा बन गया। ये सब हमने यहाँ वर्कआउट कर दिया और ऑल द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 6/7 है। कैंसिल करिएगा, सब 6/7 ही आएगा काटने के बाद। अब गेम समझ में आया? चारों फ्रैक्शंस यस सर। 4 ही बनाना है, इसलिए 4 ही बनाया, ज्यादा भी बन सकता है। 3/17 बताइए कैसे बनाएंगे? पहले 3/17 को किससे करेंगे?
पहले किससे करेंगे 2/2 से, फिर किससे करेंगे 3/3 से, फिर किससे करेंगे 4/4 से, फिर किससे करेंगे 5/5 से। नॉट ओनली मल्टीप्लाई, आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने वाला यहाँ है नहीं, बढ़िया होगा मल्टीप्लाई करिएगा, वही ठीक रहेगा। 3 2 जा 6/17 2 जा, पहला बना 6/34, इज इट सो? Yes, दूसरा sir. बना 3 3 जा 9/17 3 जा 51, ये बना 51, 9 बाय, ये बना 13 3 4 जा 12/17 4 जा 68, और उसके बाद वाला बना 3 5 जा 15/17 5 जा 85। यस, 9 by so what? So I'm 9 getting by so 34. So 17 times 3 3. is 51, 17 3 जा 51, got it? Yes, sir. What do you mean by equivalent fraction? That if you cancel it, you will get the same fraction, है ना? If you cancel it, you will get the same fraction. If you cancel it, you will get the same fraction. This is called equivalent fraction preparation. आपको equivalent fraction बनाने आया? Question 3. Ascending descending में arrange करना है। क्या करना है? हमको numbers दिया है 1/2, 3/4, 1/5। कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने आपको बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, कौन सा ऑर्डर में लाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला रूल बताता हूं, चाहे डिसेंडिंग हो या असेंडिंग हो, आप जब तक वो लाइक फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा, आप उसको नहीं समझ सकते कि कौन डिसेंडिंग है और कौन असेंडिंग है। ठीक है, पहले किस में बदलेंगे? स्टेप 1 में इनको लाइक फ्रैक्शन बनाइए। लोग कैसे लाइक फ्रैक्शन में बदलते हैं बच्चे? एलसीएम लेकर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 4 5। क्या एलसीएम आएगा बताइए? 40. भाई 40 कहाँ से है? 20 आ रहा है, 20। देखो 5 इंटू 2 इंटू 2 कितना आया? 20 आया। एलसीएम 20 आ गया। अब सबको 20 बनाओ। कैसे बनेगा 20? किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये बना 10/20, करेक्ट। Yes, इसको sir. भी 20 बनाओ, कैसे करोगे? 5 से करो, 3/20। इसको भी 20 बनाओ, नीचे वाले को कैसे बनाओगे? 4 से करोगे, यानी कि 4/20। अब बताओ कौन छोटा कौन बड़ा? सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 4/20. तो यू विल राइट 4/20। So descending order है. हाँ, तो सबसे बड़ा पहले लिख लो। Which is the biggest? The biggest is 15/20, and Yes. is greater than 10/20, is greater than 4/20। अब 15/20 आया किससे था? 3/4 से। ग्रेटर देन 10/20 1/2 से आया था, and ये 1/5 से। 1/5 is the smallest. This is the arrangement in descending order. आपको प्रोसेस पता चला कैसे करते हैं? First thing is to convert each of them into like fraction. That can be done by taking LCM of the denominator and making all the denominators equal. For that, you have to convert all of them into equivalent fractions with 20 denominator. Equivalent fraction with 20 denominator. इसको भी बनाया, इसको भी बनाया, इसको भी बनाया।
बस जैसे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया अपने आप बड़ा छोटा पता लग रहा है, और फिर अरेंज कर दिया, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, बोथ द प्रोसेस आर डन लाइक द सेम। अब हम आपको क्वेश्चन देंगे, करना आपको खुद होगा, हम कुछ नहीं हेल्प करेंगे। क्वेश्चन हम दे रहे हैं बी पार्ट, करना आपको खुद ही है। नंबर है सर 3/, होमवर्क वाला से बी पार्ट। नहीं, हाँ, होमवर्क वाले का बी पार्ट, 4 पार्ट है, 2/5 और 3/5। क्या करना है सबसे पहले बताइए। ये सब दो तो लाइक फ्रैक्शन है लेकिन एक अनलाइक है, तो एलसीएम ऑफ 5/7 क्या बनेगा? सर 35। 35। अब सबको 35 डिनोमिनेटर बनाओ। 5 से इसको करोगे तब 35 आएगा। क्लियर? वो भी करोगे 7 से तब आएगा। जो नीचे करता हूँ उससे ऊपर भी करना होता है, ध्यान रखिए। अब बताओ डिसेंडिंग में कौन सबसे बड़ा हो गया? विच इज द बिगेस्ट? दिस इज द बिगेस्ट। पता नहीं, हम कहते हैं तुमको करने के लिए, तुम खुद ही हम कर देते हैं। हम क्यों करते हैं ऐसा? 21/35, 15/35, ना यू फोर्टीन बाई लुक थर्टी फॉर सिक्स दैट, ये आया किससे? ये 3/5 से आयो थे, ये 15/3/7 से आयो थो, और ये आयो थो 2/5। यो ठीक हो, दिस इज राइट नाउ। आर यू क्लियर? दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम पुटिंग टू यू नाउ, होमवर्क का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 fractions are there. See, 2/9, 3/4, 5/2 and 1/4। बताओ कैसे कैसे स्टेप करूं? These all are unlike fractions, only these two are like. So what I have to do? Make all of them alike. कैसे करेंगे? 9, 4, 4, कितना एलसीएम आएगा? 72 आएगा? 36 आएगा? 36 आएगा। समझ पाए? यस सर। 36 बनाओ सबको। इसको किससे करोगे? 36 बनेगा, बोलते जाओ। बोर्ड से करो। सर 8/36, 27/36। और um 90/36 और 9/36, 27/36, 8/36। डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ। 90/36, 7/36, 9/36, 8/36। हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर? अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका।
4/5, 7/15, 3/10, 2/4। बताओ एलसीएम क्या आएगा डिनोमिनेटर का? सिक्सटी आया? 60। 60 बनाओ सबको, हाँ, सबको 60 in a बनाओ while. जल्दी। Very good. I will be मैक्स, back. मुझको सब कहाँ गया बच्चा, क्या सब बोलने लग जाता है बीच में, बीच में क्या? इसको करो, किससे करोगे? What whispering? Mama push pin. Whispering, whispering. Yes, so I hear everything. the turning for this is 48. So 48 by 60. 48/60. 28/60. 18/60. And 15/15. 3/60. You find the largest of the four is this one, है ना? You can write 4/5 is the largest. Then this one, 2/4. Then comes 7/15. And the last one is ordered 3/10. This is the descending order arrangement. और ascending descending में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस वही है कि एक में सब बड़े बड़े से छोटा, दूसरे में छोटे से बड़ा लिखते हैं बचुआ। ये हो गया एक पेज। अब दूसरे पेज पे जाता हूँ। इसके 1 to 4 क्वेश्चंस डन है ना, 1 to 3 यही बोले थे ना। अब दूसरा होमवर्क पे जाता हूँ। होमवर्क शीट, this homework sheet is little bit different and this is good questions. इसके सारे करने हैं। Yes, sir. सविता वाला क्वेश्चन है ना, Yes, sir. पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन कहता है सविता इज डिवाइडिंग 1 and 3/4 kg ऑफ स्वीट्स इक्वली अमॉन्ग हर 7 फ्रेंड्स, तो सबको कितना कितना मिलेगा? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू डिवाइड 1 and 3/4 kg ऑफ स्वीट्स अमॉन्ग हाउ मेनी चिल्ड्रन? You are going to divide 1 and 3/4 kg of sweets among 7 children equally. So now you have to simplify it, है ना? 4 1 4 and 3, 7/4 divided by 7/1. If you reverse it, this will be 7/4. Writing the reciprocal of that, 7 gets, each one of will get 1/4 kg. Each one will get 1/4 kg or 250 grams of sweet. Since it is in fraction, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में ही लिख दिए। क्या आपको समझ आया?
बोलिए हाँ समझ में आया नहीं आया क्विकली। हमने 7 बच्चों में 1 and 3/4 kg स्वीट को इक्वली डिवाइड किया। That means I wrote the process as 1 and 3/4 divided by how many kids? 7 kids. ऊपर थोड़ा लिख सकते हो टोटल क्वांटिटी ऑफ, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है ना। 1 and 3/4 kg number of prints equal to 7, among which is it to be equally divided. So each one will get this 1 kg of sweets. So ये मिल गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 पे जाऊं? बोलता भी नहीं बच्चा कुछ। Yes, sir. ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 5 and 3/3। अरे 3/3 को ऐड कर रहे तो 6 ही हो जाएगा। एंड 5/16, ये गलत तो नहीं लिखा हुआ बच्चे? ऐसा नहीं देखा था कहीं। 5 and 3/3 Wait, मतलब sir, तो I don't 6। understand. Sir, can you go back to the first question? क्यों तुम ध्यान नहीं देते क्या? कुछ भी नहीं समझते क्या? पहले लिख लेना टोटल क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स 1 and 3/4 kg, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स 7, therefore each one will get 1 and 3/4 divided by 7. On Okay, sir. simplification you are going to get 250 grams or 1/4 kg of sweets divided equally among 7 kids. सबको एक एक पाव स्वीट्स मिल जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ 3/3 6 ही है ना? ऐसे लगता नहीं है गलती से छप गया, और हम कर तो देते ही हैं। ये आ गया आंसर आपका। ऐड कर दिया हमने। 3/3 को मैंने 1 ही लिख दिया, तो 5 + 1 क्या बन गया? Because this 3/3 is 1 only. Sir, but the Then I, answer is 6, 5/16. yes. Sir, but the question. Sir, are you Question, sure? ये क्वेश्चन 5 and 3/3 है, दैट मीन्स दिस इज 6। So we just have to add them. ऐड कर दिया। So, समझ गए? yes, sir. क्वेश्चन 3 कहता है 5/4 के डिनोमिनेटर को 12 बनाओ। मतलब क्या बनाओ? डिनोमिनेटर को 12 बनाओ। तो ऊपर क्या आएगा? डिनोमिनेटर को अगर 12 बनाते हो तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा बच्चे? क्या कह रहा है? व्हेन 5/4 इज रिटन विथ ए डिनोमिनेटर 12, अगर 4 को 12 बनाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन में जो आप नीचे करते हैं Sir, वही but आपको। the answer 15/12 only. हाँ, आंसर 15/12 होगा। लेकिन आंसर 15 ही होगा, खाली न्यूमरेटर फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है, डिनोमिनेटर नहीं कह रहा। आंसर 15 लिखेगा, because they are asking you only the numerator part. Fill in the blanks है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, p की वैल्यू बताओ अगर 5/8 इज इक्वल टू 20/p हो। व्हाट इज p? देखिए अभी हमने आपको बताया था
कि ऐसे मल्टीप्लाई करो और ऐसे मल्टीप्लाई करो तो दोनों सेम रहता है, बोला था अभी। क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है। Yeah. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसका क्रॉस और इसका क्रॉस इक्वल आता है, देयरफॉर पी निकालने के लिए आप क्या करिएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 में किससे डिवाइड करिएगा, 5 से। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, करके जाइए ठीक से समझ के। 5 से टेबल पढ़िए, कितने जा कट गया, आंसर क्या आ गया, पी की वैल्यू। तो देयरफॉर पी इज इक्वल टू 32 आंसर। आप दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं कि 5 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, तो 8 को भी 4 से करिएगा, रिजल्ट क्या आएगा, वही टी पी आ जाएगा, 32 आ गया। यू कैन थिंक अदर वे राउंड ऑल्सो, और और यू कैन डू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? बोल जाइए यस। Yes, sir. क्वेश्चन 4 तुम खुद भी कर सकते हो, अभी अभी हमने बड़ा छोटा का साइन लगाना बताया था, तुम लगाओ साइन इसमें। कह रहे पुट छोटा का साइन, बड़ा का साइन, इक्वल का साइन। पहला सवाल है 5/4, ब्लैंक भर दिया 15/4। कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, खुद भी पता लगा सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है, 15 वाला बड़ा होगा, है कि नहीं? ये सब लॉजिकली सोच के बताइए, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसमें लॉजिकली सोचना है बेटा, कोई कैलकुलेशन नहीं। और मैं देखता हूँ आपका दिमाग कैसे काम करता है। लॉजिकली, नो कैलकुलेशन, है ना, और क्विक आंसर्स। और लास्ट का ये 7/14, 14/7, नो कैलकुलेशन नीडेड, यू हैव टू सिंपली पुट द साइन। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। बोलिए, बोलेगा भी नहीं बच्चा। So, क्या कहा हमने, व्हाट इज सेम, the denominator, so 15 is डिनोमिनेटर bigger. दोनों का सेम है, देयरफॉर 15 इज बिगर, बिगर का साइन डालिए। So one यहाँ half is bigger, 1/2. 1/2 इज बिगर देन 1/4। यहाँ होल नंबर पार्ट इसका बड़ा है, इसका छोटा है, तो ये छोटा होगा। यहाँ दोनों इक्वलेंट है, देखिए 7/31 भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, इक्वल आएगा। यहाँ 7/14 है, 14/7 है, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा छोटा होता है इम्प्रॉपर से। कोई कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। Once, बट अगर तुम क्रॉस करके करोगे तब भी यही साइन आएगा, क्रॉस करके देखो, 5/4 जा 20, yes. So, एक मिनट मिटाने दो इसको, गड़बड़ सरबर कर दिया सारा काम। अगर तुम क्रॉस करके सीखे हो तो वो भी वही आएगा, 5/4 जा 20, 15/4 जा 60। कौन सा साइन लगेगा, छोटे का लगेगा, 4/1 जा 4, 2/1 जा 2, बड़े का साइन लगा। इसका तो करके करना पड़ेगा वो, मिक्स मिक्स में। और ये 7/3 जा 21, 21, 21, 21 दोनों तरफ इक्वल का साइन लग गया। यहाँ देखो 7×7 = 49, और ये 14×1 = 96, का साइन लग गया। ऐसे क्रॉस करके करोगे तब भी वही आ रहा है। क्रॉस वाला प्रोसेस जो है वो भी सेम दे रहा है, लेकिन यहाँ दिमाग की जरूरत थी, क्रॉस की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने क्रॉस नहीं पहनाया क्रिश्चियन को, दिमाग लगा दिया। नाउ नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन, क्वेश्चन, sixth question says express 6 and 2/3 as improper fraction। ये तो तुमको आता ही है, 6 × 3 + 2/3 कितना बना, आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 7। इसको मिक्स में कन्वर्ट करो,
47 and 1/3 है ना, मिक्स में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, इनको रिड्यूस करो। 141/27 रिड्यूस करिए, किससे जा रहा है? रिड्यूस करिए जल्दी से, किससे जा रहा है? दोनों किससे डिविजिबल है? बोलते कुछ नहीं। Yes, sir. किससे डिविजिबल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों? 141/27 क्या 3 से है? डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है आपको? So divisibility test. No, sir. 3 से नंबर को डिविजिबल होने के लिए क्या होना होता है? उसका सम 3 के टेबल में जाना करना चाहिए। होता है सर। तो फिर 3 से डिवाइड करो, क्या आता है? 3 चौका 12, वो 3 सत्ते 21, 3 नौ 27 हो गया। सॉल्व, इससे आगे डिवाइड नहीं होगा, ठीक? तो हमें लेस करना है। हाँ, रिड्यूस करना है। 3 से डिवाइड किया, दोनों डिविजिबल। ये पहले 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 72/12, और 2 से करो तो क्या आएगा? 36/6, और 6 से तो 6 बन जा 6, 6 6 या 36, आंसर 6/1 आ गया, ठीक? इसको भी 3 से कर दो, ये 17 और ये 3 से 11, ठीक? यस पर ये पता होना चाहिए आपको कि किससे दोनों डिविजिबल है, कौन से नंबर से दोनों डिविजिबल है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दिस इज रिड्यूसिंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये पेज भी खत्म हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दूसरे सवाल पर। एक और होमवर्क का सीट भेज दिया, ये तो वही है लगता है। ये द सेम सीट आई थिंक। कुछ नया नहीं है, 2 ही पेज था आपका, ठीक है। तुम कहाँ खो गए? अमेजन पे खरीदा हुआ, अमेजन पे असाइनमेंट खरीदे जाते हैं बच्चे। ये अमेजन का लिंक है। असाइनमेंट या क्या इन्होंने होमवर्क अमेजन पे बेच रहे हैं? बसंत वैली वाले। अमेजन नाउ, amazon.com, homework they're selling on Amazon are good sellers हैं। हेलो, बच्चा कहाँ गया रे? हेलो। क्वेश्चन करना शुरू करो हमारी तरफ से। इनको ऐड करो बच्चे। ये 3 सवाल है, जल्दी से करके दिखाई। कर रहे हैं आप? So I'm trying. So
2 and 1 by 1 by 5 5. को 3 and 1 by 4 में जोड़ो। Yes, sir. एलसीएम लो और जोड़ो लाइक फ्रैक्शन बना के। So I just have to so 2 5 then so it's 11 by 5 plus 13 by 4. और फिर 5 4 का एलसीएम लेंगे। Yes, sir. So that equals इनटी to आया, yes, sir. 4 से इसको 44 आया, इसको 5 से 65 आया। इन सबको जोड़ दो, 9 6 4 10 109 आया। उसमें एक्सप्रेस कर दो, किसमें? मिक्स में, क्योंकि हमने सवाल मिक्स में दिया तो आंसर भी Mix. 20 पंचे 100। 5 and 9 by 20 आया। 25 जा 109, 109 by 20। क्लियर? बहुत सिंपल सवाल था। अब सब्ट्रैक्ट करो 3 and 1 by 5 फ्रॉम 6 and 1 by 3। तो फ्रॉम वाला पहले लिखेंगे, फ्रॉम वाला पहले लिखेंगे तो क्या आएगा? 6 3 जा 18 and 1 19 by 3, और उसमें से माइनस करना है 5 3 जा 15 and 16 by 5, है ना? अब ये फिर अनलाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक में बनाने के लिए एलसीएम ले लो। 3 5 का एलसीएम को प्राइम नंबर है, इसलिए उनका एलसीएम प्रोडक्ट होता है। को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। 5 इंटू 3 15 आ गया एलसीएम। इसको 3 5 जा 15 बनाओगे तो 19 5 जा 95 होगा। Sir. 3 5 जा 15, 19 5 जा 95, माइनस 5 3 जा 15, 16 3 जा 48, है ना? Yes, sir. 15 में से 8 7, 8 में से 4 4। इसको भी मिक्स में लिख दो, 3 and 2 by 18। इज इट करेक्ट? Yes, sir. अब ये अरेंजिंग करो। अब मैं लाइक And they order sir, the LCM और will be 5 8 what? इतना बनाए। अच्छा, So the LCM. So what will the LCM be? So that's just so. 8 5 3 4 120 is LCM। LCM is 120, है ना? 4 8 का LCM 8 हो गया। 8 इंटू 5 इंटू 3 सारे को प्राइम है, तो 15 8 या 120, 120 LCM आया। बना दीजिए सबको 120। So 120. So how? 120 15 से करोगे तो 120। देखो 8 को हटा दो, बचा क्या? 5 3 जा 15 4 जा 60, तो 8 को हटाने से हमने बना दिया 3 by 8, 15 8 120, 45 by 120। इसको बना दो 24 by 120। इसको बना दो 40 by 40 120। इसको बना दो 4 4 हटा दोगे तो 5 दिया 15 8 120, 4 हटा दोगे तो 30 30 30 33 या 90 by 120। सब सही हो गया। 15 8 जा 24 5 जा 120, 34 जा 120, 4 30 जा 1। अब सबसे हमने क्या है असेंडिंग में लिखने के लिए, असेंडिंग मतलब द स्मॉलेस्ट शुड बी फर्स्ट। तो ये 1 by 5 पहले आना चाहिए। 5 5 here, देन 24 के बाद 40 आता है, 1 by 3, then I should write 3 by 8। Writing correctly?
then 3 by 4. This is the ascending order. समझ आया कुछ? समझ ही नहीं आया कुछ क्या? So, I don't like this part. Vijay sir, Yes, there's some homework also for tomorrow. I know. Do that also. I know. You mind doing your class from your desk? Not sitting like this, not having a conversation, but doing your homework. Desk. चलो जल्दी से पढ़ो, क्या आएगा इसमें? ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? Yes, sir. 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, इक्वल का साइन लगेगा। इनमें से प्रॉपर कौन, इम्प्रॉपर कौन? ये हम तुमको प्रॉम्प्ट करते हैं तब आंसर करते हो, अपने आप बोलो ना। दिस इज 5 by 6, दिस इज 6 by 5, so this is proper, this one is improper. Proper is always smaller than improper fraction, तो छोटे का साइन आएगा। स्क्रीन क्यों गायब हो रहा है? इसका होल नंबर पार्ट किसका बड़ा है बच्चे? So 6. 6 बड़ा है तो ये बड़े का साइन आएगा। Yes, sir. इसमें भी होल नंबर पार्ट इसी का बड़ा है तो यही होगा बड़ा। Yes, sir. तो किसी में हम प्रॉपर इम्प्रॉपर देखकर लगा देते हैं, किसी में होल नंबर पार्ट बड़ा देखकर लगा देते हैं, किसी में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बता देते हैं। और एक जो पी वाला क्वेश्चन था उसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ रख रहे हैं। 5 by 8 इक्वल टू पी बाई 12, क्या आएगा पी की वैल्यू? ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा पेपर में। कैसे किए थे इसको? हमने क्रॉस किया था ऐसे और ऐसे। आई रोट 8 times p equal to 12 times 5. Is it so? Yes, sir. What is p? 12 times 5 divided by this 8 should go down. और अब काट लो इसको, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. What should be your answer? P is 15 by 2. Clear? Now you take some homework from me. Write it down somewhere. Homework from me. Homework from me. हम 6 क्वेश्चंस यहाँ लिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है? All the 6 questions are related to your this paper. 1. Question 1. 2 and 1 by 3 kg of sugar is packed equally in 7 packets, है ना? What is the weight of each packet? Clear? Second question. Add 3 and 1 by 9 to 5 and 1 by 27. कोई डाउट? लिख भी रहे हो कहीं पर? Yes, sir. ये हमारा ऐड का अगले दिन हम आपको देखेंगे ये क्वेश्चन, या तो आप करके व्हाट्सएप करिए, नहीं तो मुझे दिखाइए। Subtract 2 and 1 by 8 from
8 and 1 by 2. Correct? Yes, sir. Fourth question is find p के बदले इस बार मैं x कर देता हूँ. If x by 5 equal to 12 by 10. तो x फाइंड करिए. p के बदले x कर दिया. ठीक है, लिख लिए. फिफ्थ क्वेश्चन, पुट प्रॉपर साइन. प्रॉपर साइन में इक्वल भर सकते हैं, लेस भर सकते हैं, ग्रेटर भर सकते हैं. 3 by 8, 8 by 3. दिमाग लगा के करिएगा, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी. 7 by 3, 9 by 3, 9 by 7 by 9, 9 by 8. 4 and 1 by 3, 6 and 1 by 3. Fourth question, 2 by 3, 12 by 18, and fifth is 9 by 8 and 1 by 8. क्वेश्चन क्लियर है? इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिएगा. इनको एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. सवाल है 137 by 8 के साथ. 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना. 17 and 3 by 8. लिख लिए. Yes, sir. और इनको रिड्यूस कर दीजिए. 3 सवाल है रिड्यूस करने का, ये लास्ट है. रिड्यूस मतलब कैंसिल करके. ये है 24 by 148. बी है 51 by 84. बस 2 ही क्वेश्चन है रिडक्शन वाला. ठीक है, बस इतने क्वेश्चन आपको करके रखने हैं. क्लियर है? Yes, sir. मैं इनको फोटो खींच के रखता हूँ. अगले क्लास जो आपके होंगे उसमें हम ये पूछेंगे आपसे कि आप करके रखे हैं या नहीं किए. इनकी फोटोग्राफी ले लेता हूँ. आपने नोट नहीं किया हो तो प्रॉपर तरीके से सारे सम नोट कर लें, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास. आपने किया भी है नहीं किया है ना. डन. सर एक सवाल है. 2 सवाल पूछो. सर 17 times 5 क्या है? 85. Thank 17 times 5 is 85. Okay, child, see you. Thank you.